हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी फुटवर्क की तरफ से। फुटवर्क हायरिंग कर रही है सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए एज रिमोट जॉब, फुल टाइम जॉब। तो फुटवर्क के बारे में आपको पता ही होगा कि ये टेली कॉलिंग के लिए एम्प्लॉयज़ की हायरिंग करती है वेरियस कंपनी के लिए। ठीक है, वेरियस कंपनी का टेली कॉलिंग का काम ये खुद कराती है। ठीक है, सपोज़ कि लॉजिस्टिक कंपनीज़ हो गई, डीटीडीसी हो गई या डिलीवरी हो गई। तो अभी तक तो ये जनरली जो मैंने देखा है वो लॉजिस्टिक्स कंपनी के लिए ही फुटवर्क हायरिंग करती आ रही है। लेकिन अभी ये थोड़ा-सा नया काम है इनका, ये सेल्स एग्जीक्यूटिव की प्रोफ़ाइल है। काम आपका वही रहने वाला है टेली कॉलिंग का, बट कंपनी चेंज हो गई है। ये आपकी फाइनेंशियल कंपनी के लिए ये हायरिंग हो रही है, ठीक है? सो थोड़ा-सा इन्होंने जो क्वालिफ़िकेशन है या रिक्वायरमेंट वो भी थोड़ी-सी डिफरेंट कर दी है। अभी तक जो फुटवर्क से हायरिंग निकलती थी उसमें किसी भी तरह की कुछ भी बाउंडेशन नहीं थी, ना तो क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड और ना ही एक्सपीरियंस रिलेटेड, कोई भी अप्लाई कर सकता था, ठीक है? एनी वन स्टूडेंट हो आप, फ्रेशर हो, कोई भी। लेकिन अब यहाँ पे अगर क्वालिफ़िकेशन वगैरह की बात किया जाए तो थोड़ी-सी डिफरेंट है, एनी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। तो यहाँ पे इन्होंने मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन माँगा हुआ है और शुड हैव एट लीस्ट 6 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंस रिलेटेड कॉलिंग। तो यहाँ पे इन्होंने 6 मंथ का एक्सपीरियंस भी माँगा है कॉलिंग का, वो भी फाइनेंस से रिलेटेड कॉलिंग का, ठीक है? तो अगर आपने कुछ फाइनेंस रिलेटेड कॉलिंग कर रखी है ना, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सपोज़ कि आपने किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम किया है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम किया है, बैंक में काम किया है, लोन वगैरह के लिए जो कॉलिंग होती है उसके लिए काम किया है। कहीं पे भी अगर फाइनेंस रिलेटेड कुछ कॉलिंग है, ठीक है? चाहे वो आपने स्टॉक मार्केट में कर रखा है, ठीक है? किसी भी तरीके का अ, आपने काम किया है अगर कॉलिंग का फाइनेंस से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। प्रूवन एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 6 टू 8 मंथ इन आउटबाउंड कॉलिंग। तो वही कम से कम आपके पास 6 महीने का आउटबाउंड कॉलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ख़ास तौर से इन्होंने जो बात कह रखी है वो फाइनेंस रिलेटेड कॉलिंग की बात कह रखी है, ठीक है? और प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश इन एंड हिंदी। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों की आपको जानकारी होनी चाहिए। नेगोशिएशन, पिचिंग एंड डीलिंग विथ क्लाइंट्स, परसिस्टेंट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। तो देखिए, आपको जो पिच है, जो भी स्क्रिप्ट से आपको बताई जाएगी और उसी स्क्रिप्ट के ज़रिए आपको इनके क्लाइंट से बात करना है और कोशिश करना है उनको कन्वर्ट करने की एज़ अ कस्टमर। बिकॉज़ जहाँ पे सेल्स की बात आ गई, जहाँ पे फाइनेंस की बात आ गई, वहाँ पे कन्वर्ज़न और इंसेंटिव्स की बात आ गई, ठीक है? अब जाते हैं मल्टीडिसिप्लिनरी, कॉन्टिन्यूअस लर्नर माइंडसेट, कस्टमर फोकस एंड गुड कन्विंसिंग एबिलिटी एंड कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी। देखिए, जहाँ पे सेल्स का काम आ गया, वहाँ पे ये सारे क्वालिटीज़ आ ही जाएगी, जैसे कि गुड कन्विंसिंग एबिलिटी। यू हैव टू कन्विंस टू द क्लाइंट्स, टू देयर क्लाइंट्स। आपको लीड्स मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आपको लीड्स जनरेट करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कॉलिंग के नंबर सारे मिलेंगे, आपको जस्ट उन्हें कॉल करना है और जो भी स्क्रिप्ट आपको दी गई है उसको आपको बताना है। अगर वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनके कस्टमर के रूप में तो वेल एंड गुड, मे बी कि आपको इंसेंटिव मिले। फिलहाल अभी यहाँ पे इन्होंने ऐसी बात नहीं कह रखी है, लेकिन सेल्स में और ऐसे प्रोफाइल में जहाँ पे कन्वर्जन वाली बात होती है वहाँ पे आपको इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। फिलहाल आपका जो काम है, कॉलिंग का काम रहने वाला है। आपको स्क्रिप्ट बताई जाएगी, आपको उन्हें कॉलिंग करनी है, दैट्स इट। कोई ऐसा काम नहीं है कि आपको खुद से लीड्स जनरेट करनी हो, खुद से किसी को कन्विंस करना हो, जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह में होता है। आपको खुद से कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट कॉल करनी है, दैट्स इट, ठीक है? इमीडिएट जॉइनर, तो जो तुरंत जॉइन कर सकें, फ्री हैं और ढूँढ रहे हैं जॉब, उनके लिए है, ठीक है? अगर आप बहुत लंबा इंतज़ार करोगे तो शायद ये पोज़ीशन अवेलेबल ना रहे, ठीक है? तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। हैव एन एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन एंड एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। तो देखिए, ये जो जॉब है वो ऐसे लोगों के लिए ख़ास तौर से अच्छी है जिनके पास लैपटॉप नहीं है, ठीक है? और वो अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो नया लैपटॉप परचेज़ कर सकें, ठीक है? बिकॉज़ आपको सिर्फ़ आपके पास एक सिर्फ़ स्मार्टफ़ोन होना चाहिए, ठीक है? और उसमें इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, दैट इज़ इट। और बहुत ही ईज़ी सा वर्क होता है, ठीक है? स्मार्टफ़ोन में मतलब आप इनका ऐप डाउनलोड करते हो, फिर कॉल करते हो और ऐप में ही इनके मतलब जब आप कॉल करते हो तो सारी डिटेल्स खुद रहती है। किसी भी जो भी आप स्क्रिप्ट बोलते हो वो स्क्रिप्ट रिटन रहती है, उसमें आप स्क्रिप्ट पढ़ के बोल सकते हो। फिर वो हाँ कहता है, ना कहता है, क्या कहता है, जो भी कहता है वो भी सारे ऑप्शंस में रहेगा। आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो, फिर आगे उसको प्रोसीड कर सकते हो, फिर जो भी पूछना है पूछ सकते हो। सारी स्क्रिप्ट दी रहेगी और वो जैसा भी कहता है वो
आंसर उसमें से ऑप्ट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल वर्क रहता है, ठीक है। सिंपल कॉलिंग की जॉब ये रहती है। एक और जॉब टाइप फुल टाइम, सैलरी आपकी 12,000 से 14,000 रहने वाली है, ठीक है। और देखिए जिस तरह से सिंपल वर्क है, ठीक है, तो उस हिसाब से 12 से 14,000 रुपये सैलरी अगर आपकी है तो सही है, ठीक है, बल्कि अच्छी है। अब आ जाते हैं, हाँ, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो मैं अभी तक आपको रिक्वायरमेंट की बात कर रही थी। अभी मैं आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताती हूँ, और भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ, अभी वेट कीजिएगा, ठीक है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहने वाली है? कॉल अवर पोटेंशियल कस्टमर्स एंड engage with them. Post engagement, convert the potential customers to paid customers. Respond quickly to assigned leads. Keep updated with the product offerings and process changes. Work on the lines of highest ethical and moral standards and as set by the company, ठीक है। तो जो काम मैंने बताया वही आपको काम करना है, कॉलिंग करना है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। रिस्पॉन्ड करना है क्विकली, मतलब जो भी कस्टमर की क्वेरीज़ है उसको आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करना है, बताना है। सारी स्क्रिप्ट्स दी रहती है, ठीक है। और जो कंपनीज़ के रूल्स हैं उसको आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। अब जाते हैं इनपुट मैट्रिक्स डेली टारगेट। अब डेली टारगेट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। 9 आवर्स शिफ्ट एंड 6 वर्किंग डेज इन अ वीक। आपकी एक दिन की छुट्टी होगी, दैट इज संडे, और 9 आवर्स का आपका शिफ्ट रहेगा, 9 घंटे का आपका काम रहेगा, ठीक है। और 9 बजे से इनके यहाँ काम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो 9 से 9 या करीब, मतलब ये आपका 6 बजे, 9 टू 6 की टाइमिंग रहेगी। और 9 टू 6 में जितना भी इनका टारगेट रहता है, डिलीवर 5 आवर्स ऑफ ऑन कॉल टाइम ऑन अ डेली बेसिस। तो 5 घंटे, आप देखिए 9 घंटे का आपका पूरा शिफ्ट रहेगा जिसमें 5 आवर्स आपके कॉलिंग के, ठीक है। 5 आवर्स ऑफ ऑन कॉल टाइम ऑन डेली बेसिस। ऑन कॉल रिफर्स टू एक्चुअल टॉक टाइम प्लस रिंगिंग टाइम। तो देखिए, जो आपको लग रहा है कि 5 घंटे कॉलिंग करना है तो बाकी के 4 घंटे आप नाश्ता पानी कर सकते हैं, खाना-पीना कर सकते हैं, चाय पें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 5 घंटे की कॉलिंग कंप्लीट करने में पूरे 9 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर बता दूँ कि 5 घंटे कॉलिंग में आपके, देखिए क्योंकि आप जब कॉलिंग करते हो, ठीक है, और उसके बाद जो इनकी काफ़ी सारे डेटा एंट्री वगैरह जब आप करते रहते हो ना, सपोज़ कि कॉल आपने बात की, कॉल डिस्कनेक्ट कर हो गई, उसके बाद आप उसमें एंट्री वगैरह कर रहे हो या उसको प्रोसीड कर रहे हो, जो भी जिससे भी आपने क्लाइंट से बात की, उसने जो कुछ कहा उसको आप प्रोसीड कर रहे हो, तो वो आपका टाइम काउंट नहीं होगा वो, ठीक है। आपका जो 5 घंटे है वो जितनी देर आपने उनसे उससे बातें की है, जितनी देर आपने फ़ोन लगाना है और उससे बातें करने में लगाया है, उतना ही वो काउंट होगा। तो ये जो 5 घंटे ये कॉलिंग टाइम कर रहे हैं, तो वो 5 घंटे कंप्लीट होने में पूरे 9 घंटे लग जाते हैं। बहुत आप निकाल सकते हो तो शायद कुल मिला के 5-5, 10-10 मिनट के लिए 2 से 3 मैक्सिमम आप उठ सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप इससे ज़्यादा उठते हो कि चलो थोड़ा-सा बाज़ार हो कर के आएँ, चलो थोड़ा-सा नाश्ता बना लें, है ना? चलो थोड़ा-सा फ्रेंड आ गई, आधे घंटे बैठ जाएँ, रिलेटिव्स आ गए, अगर आप ऐसा सोचते हो, आपका वो जो है टाइम जो है आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे और फिर वो आपकी एब्सेंट लग जाएगी, ठीक है? ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ, और उस दिन की आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे 5 घंटे कॉलिंग टाइम देने का मतलब है पूरा का पूरा 9 घंटा इनको देना, 9 बजे, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक पूरा इनको टाइम देना। जो भी आपको नाश्ता पानी करना है आप पहले कर लो, बीच में बहुत हुआ आप खाने के लिए उठ जाओ। अगर आप ये सोच रहे हो कि 9 बजे से कॉलिंग है, फिर आप चाय नाश्ता ले आओ, 10 बजे स्टार्ट करो, है ना? चाय नाश्ता करके फिर उसके बाद नहाने चले जाओ 11 बजे, फिर से कॉलिंग करो, फिर सोचो 2 बजे चले अब हम खाना खा लें। ऐसा अगर आप सोच रहे हो ना, तो आप नहीं कर सकते हो। अगर आपको करना है, आप नाश्ता पानी करके 9 बजे आप बैठ जाओ काम करने के लिए, ठीक है? फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 मिनट खाना खाने के लिए निकाल दो। और बीच में अगर वॉशरूम गए आप 1-2 मिनट के लिए, दैट इज़ इट। उससे ज़्यादा अगर आपने ज़रा-सा टाइम कहीं वेस्ट दिया, तो आपकी एब्सेंट लगेगी और उस दिन की सैलरी आपको नहीं मिलेगी,
ठीक है? ये मैं आपको बता दूँ, ये इन्होंने नहीं दे रखा है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? सो आप डिसाइड कर लो पहले। अब आ जाते हैं अचीविंग सेल्स टारगेट इज़ अचीविंग सेल्स टारगेट्स ऑन मंथ बेसिस, ठीक है? तो थोड़ा-सा इन्होंने लिखने में गलती कर दी है, ऑन अ मंथ को 2 बार लिख दिया है। अचीविंग सेल्स टारगेट्स ऑन अ मंथ बेसिस, तो 1 महीने में जो भी इनका सेल्स का टारगेट है, वो भी आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है? तो क्या टारगेट है? अभी यहाँ पे नो डिटेल तो नहीं दे रखी है, सो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? जो भी टारगेट होगा कंप्लीट होगा, होगा नहीं होगा निकालते हैं तो निकाल देंगे। अभी आप कुछ समय तो आप कर ही सकते हो, ठीक है? तो मैंने आपको सारी चीज़ें इलैबोरेट करके बता दिया है, जो नहीं लिखा है वो भी बता दिया है। सो अगर आप 9 घंटे का टाइम, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ, जो 9 घंटे का टाइम आप लग के दे सकते हो कॉलिंग में, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें आपको लैपटॉप वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है और सिंपल सा वर्क है, बहुत ही आसान सा काम है, घर बैठे करने के लिए बढ़िया है, ठीक है? सो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।